रामायण भारत का सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भगवान राम के द्वारा ये बताया गया है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। भारत के लोग रामायण के सभी पात्रों से बखूबी परिचित हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ था? अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, पर साथ ही विदुषी महिला के रूप में भी पूरी दुनिया में मशहूर थी। इन्हें धर्म का बड़ा अच्छा ज्ञान था। जब रावण सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले आए थे, तो उन्होंने रावण को खूब समझाया था कि सीता को सम्मान के साथ राम के पास वापस छोड़ आए। पर रावण अपने अभिमान में इतना खो चुका था कि उसने इनकी एक भी बात ना सुनी और युद्ध में अपने पूरे परिवार के साथ मारा गया। सबसे पहले जान लेते हैं मंदोदरी कौन थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी नाम की एक अप्सरा थी, जो शंकर भगवान से काफी प्रभावित थी, जिसके चलते वो एक बार भगवान शंकर से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची। उस समय वहां माता पार्वती नहीं थी, जिस वजह से वो भगवान शंकर को लुभाने की कोशिश करने लगी। जब थोड़ी देर बाद वहां माता पार्वती आई, तो उन्होंने मंदोदरी के शरीर में भगवान शिव की भस्म को लगा पाया, जिसके बाद वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने मंदोदरी को श्राप दे दिया कि तुम मेढक बन जाओगी, जिससे मंदोदरी काफी डर गई और उसने माता से माफी मांगी। जब माता पार्वती को क्रोध शांत हुआ, तो इन्होंने कहा, एक समय के बाद तुम इंसान के रूप में वापस आओगी। जिसके बाद मंदोदरी मेढक के रूप में पृथ्वी में रहने लगी। एक दिन मंदोदरी के पीछे एक सांप पड़ गया, जिससे बचने के लिए वो इधर उधर भागने लगी। भागते भागते वो सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां आग के ऊपर एक बर्तन में खीर बन रही थी। सांप से बचने के लिए वो उसी बर्तन में कूद कर बैठ गई। साथ ही सांप भी उसको खाने के लिए बर्तन में चढ़ गया, जिससे बचने के लिए वो बर्तन के दूसरे छोर की ओर कूद गई। सांप ने जब दूसरे छोर की ओर जाने की कोशिश की, तो वो उस खीर में गिर गया। बर्तन गर्म होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, जिससे मंदोदरी काफी चिंतित हो गई कि अगर ये खीर ऋषियों ने खा ली तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और ये सब उसी की वजह से हो गया। तो वो वहीं बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जब ऋषिगण खीर का सेवन करने आए, तो वो उनके सामने ही उस बर्तन में कूद गई, जिसके बाद ऋषियों ने उस खीर को खाने योग्य नहीं समझा और उसको जमीन में फेंक दी। जिसके बाद उनको सांप के बारे में पता चला, जिससे वो काफी खुश हो गए कि हमारी जान बचाने के लिए मेढक ने अपने बलिदान दे दिया और मेढक को वरदान के रूप में जिंदा कर दिया और इंसान का रूप प्रदान कर दिया। पर ऋषि लोक कल्याण की वजह से उसे अपने साथ नहीं रख सकते थे। जिसके बाद उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को दे दिया। जिसके बाद मायासुर और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को गोद ले लिया और उस बच्ची का नाम मंदोदरी रख दिया। अगर हम मंदोदरी के पिता मायासुर की बात करें, तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त था कि वो पूरी पृथ्वी में कहीं भी एक सुंदर नगर बना सकता है, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी के लिए मंडोर नाम के एक सुंदर नगर बनाया, जो राजस्थान के जिले जोधपुर में मंडोर के नाम से मौजूद है। रावण और मंदोदरी का विवाह कैसे हुआ? पहले ये जान लेते हैं कि रावण और मंदोदरी का विवाह कैसे हुआ। कथाओं के मुताबिक रावण एक बार मायासुर से मिलने मंडोर गया था, जहां उसने उस वक्त मंदोदरी को देखा और उसके देखते ही वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जिसके बाद उसने मायासुर के सामने अपने और मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जब मंदोदरी और रावण की कुंडली को मिलाया गया, पर ग्रहों के हिसाब से कुछ भी सही ठीक नहीं बैठ रहा था। पर रावण के प्रकोप को देखते हुए मायासुर उसको मना नहीं कर पाए और विवाह के लिए हाँ बोल दिया। मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, पर पिता को वो मना नहीं कर पाई और उसने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए रावण से विवाह कर लिया। कहा जाता है कि रावण और मंदोदरी का विवाह राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में संपन्न हुआ था। कुछ मान्यताओं में भी कहा जाता है कि शिव वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था।
कहा जाता है कि मंदोदरी ने शिवलेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने वरदान के रूप में शिव से मांगा था कि उसका पति इस दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान और शक्तिशाली हो, जो उस समय केवल रावण ही था। कहा जाता है कि रावण मंदोदरी की सुंदरता में इतना मोहित था कि उसने मंदोदरी को वचन दे दिया था कि सदैव वो उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। कथाओं के अनुसार मंदोदरी पतिव्रता महिला थी। इन्होंने ही अपने पति के मनोरंजन के लिए शतरंज खेल की शुरुआत की थी। रावण से इनको मेघनाथ और अक्षय कुमार नाम के 2 पुत्र हुए थे। जन श्रुतियों के मुताबिक रावण के वध में मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु केवल एक खास बाण से हो सकती थी, जिसके बारे में उसने केवल मंदोदरी को ही बताया था। पर हनुमान ने बातों बातों में ही बड़ी चालाकी से मंदोदरी से ये बाण चुरा लिया था और इस बाण की वजह से श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। कहा जाता है कि मंदोदरी रावण के सभी बुरे कर्मों के बारे में जानती थी। वो हमेशा रावण को समझाती थी कि ये सब काम छोड़ वो सत्य की शरण में आ जाए, पर रावण उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसका परिणाम हम सभी जानते हैं। मंदोदरी ने क्यों की विभीषण से शादी? रावण जब सीता को अपहरण कर लाए थे तो इसका विरोध मंदोदरी ने ही किया था। साथ ही उसने रावण से सीता को सम्मानपूर्ण उसके वापस भेजने के लिए भी कहा था, पर रावण ने उसकी एक बात ना सुनी। प्रचलित कथाओं में कहा जाता है कि रावण के साथ उसके सभी कुल का नाश हो गया था। बस मंदोदरी और विभीषण जैसे कुछ ही लोग जीवित बचे थे। कहा जाता है कि जब राम ने रावण का वध किया तो मंदोदरी युद्ध भूमि में पहुंच गई थी, जहां रावण का शव देखकर वो बिलख बिलख कर रोने लगी, जिसको देख राम को भी काफी दुख हुआ था। एक बार युद्ध भूमि में मंदोदरी और राम का आमना सामना भी हुआ था। लंका के उज्जवल भविष्य के लिए राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। वहां मंदोदरी भी मौजूद थी। कहा जाता है कि वही राम ने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव भी रखा था। उस समय तो मंदोदरी ने वहां किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया था, पर कहा जाता है कि उसके बाद वो पति की मृत्यु पर इतनी वियोग में आ गई थी कि उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। कई दिनों के बाद कमरे से निकलकर उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया, पर इस बात को कई विद्वान सीधे तरीके से नकार देते हैं। विद्वानों का कहना है कि मंदोदरी एक पतिव्रता और विदुषी महिला थी। इसका प्रमाण किसी भी कथा में नहीं मिलता। ये केवल लोगों की बनाई कहानियों में से एक है। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। इस तरीके के और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।